तो फाइनली इंग्लिश की परीक्षा में टहलका मचा देने के बाद अब हमें टहलका मचाना है हिंदी की परीक्षा में। तो आप सभी छात्र एवं छात्राएं हो जाइए तैयार। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आ चुके हैं हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर, जिसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम लड़ने जा रहे हैं। तो सभी छात्र एवं छात्राएं वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं है या थोड़ा बहुत पढ़े हैं या पूरा पढ़े हैं, फिर भी वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लीजिए। आपका एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा। 90 प्लस स्कोर तो लाना दोस्तों यहाँ पे आम बात है। आप एग्जाम में जो है टहलका मचा दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को ध्यान से सभी स्टूडेंट्स पूरा अंत तक देखेंगे जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं है या थोड़ा बहुत पढ़े हैं। आपको पता ही होगा जितना प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ना इस चैनल पर, सारा प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा में सेम टू सेम पूछा जा रहा है। इंग्लिश में ही प्रश्न काफी सारा लड़ गया था, सामाजिक विज्ञान में भी लड़ा, वही दोस्तों विज्ञान में भी लड़ा, मैथ में भी लड़ा, ठीक है ना। जिनकी परीक्षा हिंदी की है कल अर्थात 22 फरवरी 2022 को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 22 फरवरी 2022 को डायरेक्टली जो है आपका एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो छात्र वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लेंगे ना, उनके तो एग्जाम में बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे सेट एफ है। जिस भी छात्र एवं छात्राओं को दोस्तों यहाँ पे समझ में नहीं आता सेट क्या होता है तो बता दें कि यहाँ पे जो है एग्जाम 10 सेट में बिहार बोर्ड लेता है, ठीक है ना। तो बट कोई बात नहीं, सभी का प्रश्न सेम रहता है, केवल जो है नंबरिंग में डिफरेंस रहेगा। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है एग्जाम में हमें नंबरिंग नहीं देखना है, एग्जाम में हमें स्कोर करना है बाबू, 90 प्लस करना है। तो बिल्कुल जो है टहलका मचा दीजिएगा हिंदी की परीक्षा में 22 फरवरी 2022 को। तो सभी छात्र वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। एग्जाम में 90 प्लस करना है ना, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इतना ही काफी है। बिहार बोर्ड इससे बाहर कभी ना पूछा है ना कभी पूछेगा। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करेंगे। अभी तक लाइक नहीं किया तो क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आप लाइक करते हो तो हमें एनर्जी मिलता है। तो सभी स्टूडेंट्स लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब दिख रहा है ना, तो दबा दीजिएगा और बगल में आ रहा है घंटी को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहा जा रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है, कहा जा रहा है कि धनानंद किस भाषा के कवि हैं। कितना इजी प्रश्न है, आपने पहले भी गेस में पढ़ा होगा धनानंद किस भाषा के कवि है। तो फटाफट से आप लोग जो है उत्तर सही लगाइए लाइव चैट में, क्या सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न 2020 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, ठीक है। इस बार भी 100% चांस है कि एग्जाम में प्रश्न लड़ेंगे। जो मैं 50 प्रश्न पहले दिया और जो आज दे रहा हूँ सारा प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है, इससे बाहर एक भी नहीं। जो छात्र देख लेंगे वीडियो को कंप्लीट, मैं गारंटी लेता हूँ कि प्रश्न इसमें से काफ़ी सारा लड़ने वाला है, ठीक है। और जो छात्र वीडियो को देखेंगे ही नहीं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आप लोग का उत्तर आना बिल्कुल शुरू हो चुका है। धनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सर जी ये तो ब्रज भाषा के कवि है। चलिए जिनका उत्तर बी आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है, धनानंद जो है एक ब्रज भाषा के कवि हैं। चलिए ऑप्शन बी जिनका उत्तर आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत को किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए आप लोग सही उत्तर इसका कमेंट में लगाइएगा या लाइव चैट में लगाइएगा। देखते हैं कितने छात्र सही उत्तर दे पा रहे हैं। जिनकी तैयारी मजबूत हो चुकी है उन्हें सेकंड भी नहीं लगेगा प्रश्न का उत्तर देने में, और जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है कन्फ्यूजन में रहिएगा। ऐसे में समय कम है, कन्फ्यूजन करते करते एग्जाम का टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो पंत को दोस्तों किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले वाले वीडियो में बताया था। जो छात्र नहीं देखे हैं जाकर के पिछला वीडियो क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 10 से 20 मिनट ज़्यादा समय नहीं देना होता है, 10 से 20 मिनट काफ़ी कम होता है। यही 10 मिनट आपका जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। पंत अर्थात सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। चलिए पंत को जो है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा। तो बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉट नेट ऐप पर। तो बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो डॉट नेट से पूछिए अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपका क्लास 6ठी से 12वीं तक का हो, IIT JEE नीट का हो, CBSE UP बिहार राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो, फिर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको डॉट नेट ऐप पर। साथ ही डॉट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे ला रहे हैं रैंक 1। तो अभी जाइए डॉट नेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, डॉट भगाइए और लाइए नंबर 1 रैंक। भारत माता शीर्षक कवि जो है यहाँ पे प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। जो भारत माता जो इनका दोस्तों यहाँ पे शीर्षक जो प्रगीत है वो पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो बता दें कि यहाँ पे जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा चैप्टर लिखा गया था भारत माता, ये कौन सा काव्य संकलन से लिया गया था। आप लोग सही उत्तर इसका लाइव चैट में लगाइए, कितने छात्र सही उत्तर दे पा रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे, तो ग्राम्या से लिया गया था, क्योंकि सारा जो उसमें वर्णन किया गया था सारा गाँव के बारे में किया गया था, तो बिल्कुल बेधड़क मार सकते हैं ग्राम्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहा जरा दिनकर ने जो है कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। जो यहाँ पे दिनकर जी हैं, तो दिनकर जी जो है यहाँ पे जो कविता लिखे थे, जनतंत्र का जन्म शीर्षक जो कविता था, दूधमुही शब्द का प्रयोग उस कविता में किसके लिए किया गया था। चलिए अच्छा, आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी हल्का मच जाएगा आप लोग। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स का रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जनता को जो है दूधमुही कहा गया था। किनके द्वारा, तो दिनकर जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि के किस, दोस्तों यहाँ पे जो है देवता का है, ठीक है। राजतंत्र जो यहाँ पे है, राजतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे जो है देवता कहा है, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट्स को नया देखने को मिल रहा हो, बट नया नहीं है, आपका सिलेबस से ही प्रश्न है, ठीक है। राजतंत्र का जन्म जो कविता था उसमें कवि ने किसको देवता कहा था। चलिए आप लोग का उत्तर काफ़ी अच्छा आ रहा है। चलिए बिल्कुल हल्का मचा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, किसान मजदूर को जो है देवता कहा गया था। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिनका सी आ रहा है अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा जो है यहाँ पे वाद जुड़ा हुआ है। आई होप इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट्स को आंसर पता होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य में जो है इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, कितना इजी प्रश्न है। चलिए क्या हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट्स का उत्तर आना बिल्कुल स्लो हो गया है। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सर जी प्रयोगवाद होगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए प्रयोगवाद जिनका उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप लोग की तैयारी काफ़ी मजबूत हो चुकी है। आगे आने वाले वीडियो में इससे भी वायरल प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम से पहले आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे गैपिंग करके वीडियो आ रहा है, उसके लिए सॉरी, ताकि छात्र जो है यहाँ पे तैयारी कर सके। देखिए प्रतिदिन वीडियो यदि आता है तो छात्र पिछला प्रश्न भूल जाते हैं। देखिए एक दिन समय दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स को, ताकि जो है पिछला वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। 50 प्रश्न नहीं करवाएंगे, लेकिन बिल्कुल वीवीआई प्रश्न कराएंगे, ताकि एग्जाम में सेम टू सेम लड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कौन सी कृति जो है अज्ञेय की है, ठीक है। कौन सी कृति जो है अज्ञेय की है, तो ये तो भैया आप सभी स्टूडेंट्स को बतलाना पड़ेगा कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो यहाँ पे देखिए मुझे ही पता नहीं है। चलिए आप लोग फटाफट से आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7 का जो है 4 ऑप्शन आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं। तो कौन सी कृति जो है अज्ञेय की है, तो पहले आप लोग जो डिसाइड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए मुझे पता था क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे जो है 7 का हो जाएगा, अर्थात जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है, अरे पायवर रहेस याद, ठीक है। आपका ये जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इसी दुनिया में किसकी कृति है। हाँ ये प्रश्न काफ़ी कमाल का है, इसी दुनिया में जो है किसकी कृति है। हाँ तो बिल्कुल हल्का मचाइए आप लोग। चलिए उत्तर आना आप सभी स्टूडेंट्स का शुरू हो गया है। कोई स्टूडेंट्स कह रहे हैं ए होगा सर, किसी ने कहा बी होगा सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इजी प्रश्न है, इसी दुनिया में किसकी कृति हो जाएगी। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, अर्थात यहाँ पे जो है कस्बे में, इसी दुनिया में, सॉरी इसी दुनिया में जो है यहाँ पे वीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसी दुनिया में जो कृति है किसके द्वारा लिखी गई है, तो वीरेन डंगवाल के द्वारा लिखी गई है, जिनका उत्तर डी आ रहा है। बिल्कुल ऑसम, एकदम सही बता रहे हैं। चलिए 9 नंबर देखिए, कहा जा रहा है, कविता में जो है देवी जागरण कहाँ हुआ था। कविता में जो है देवी जागरण कहाँ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है क्या हो जाएंगे, आप लोग सही उत्तर दीजिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। कविता में जो है देवी जागरण कहाँ हुआ था। चलिए जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, गरीब बस्तियों में, काफ़ी अच्छी बात है। गरीब बस्तियों में जो है देवी जागरण का आयोजन किया गया था रात में, ठीक है। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 10 कहा जा रहा है, सातती जो है यहाँ पे तरारा कहा जा रहा है कि तिमिर किसकी कृति है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, सताती जो है यहाँ पे तारा तिमिर किसकी कृति है। तो ये प्रश्न जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए बिल्कुल सही है, किसी कृति है, जीवनानंद दास की, ठीक है। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको सिलेबस से आउट भी मिले, बट यहाँ पे जो है होगा उन्हीं जो है यहाँ पे लेखक के द्वारा लिखा गया, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि सताती तारा तिमिर जो है आपको प्रश्न खोजने पर थोड़ा मिलेगा, बट कम चांस है कि मिलेगा किताब में, लेकिन हाँ पूछ देगा प्रश्न जरूर, क्योंकि देखिए वही लेखक के द्वारा प्रश्न लिखा गया है, ठीक है। हो सकता है बीवीडी में ना दे, ये आपका जो है टारगेट में दे देगा, टारगेट में ना दे, या दोस्तों आपका जो है यहाँ पे किसी और गेस में दे देगा, यानी कि देगा ही देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कहा जा रहा है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में जो है उल्लू कहाँ बोलता है, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, चलिए फटाफट से आप लोग लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा। तो 11 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कपास के पेड़ पर जो है उल्लू बोलता है। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कहा जा रहा है परिवार के नौकर का क्या नाम था। परिवार के नौकर का क्या नाम था। चलिए आप लोग बिल्कुल सही सही उत्तर लगाइएगा लाइव चैट में, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो परिवार के नौकर का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है भागू नाम था। ठीक है, भागू नाम था। अब ये कौन से जो है यहाँ पे चैप्टर से लिया गया, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13, नरेन कौन था। हाँ नरेन कौन था, चलिए बताइए। तो नरेन कौन था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या वो नौकर था, नहीं। चलिए क्या वो कथाकार था, कथाकार का भाई था, या कथाकार दोस्तों आपका जो है यहाँ पे देखिए दोस्त था, या दोस्ती का जो है यहाँ पे प्रेमी था। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो नरेन कौन था। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है दीदी का प्रेमी था। कौन था, दीदी का प्रेमी था कौन, तो नरेन था। चलिए चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 14 नंबर प्रश्न के कहा जा रहा है तद्भव शब्दों का जो है निर्माण संस्कृत शब्दों में होता है। तद्भव शब्दों का निर्माण जो है संस्कृत शब्दों में कैसे होता है, तो फटाफट से आप लोग जो उत्तर दीजिएगा लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात करण में होता है। चलिए करण में होता है, जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। 15 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ जो है पर्यायवाची शब्दों की वस्तुनिष्ठ रूप में जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, प्रस्तुत किए जाते हैं, सॉरी। यहाँ जो है पर्यायवाची शब्दों को जो है वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा कर्म। ठीक है, कर्म इज द राइट आंसर, जिनका भी उत्तर ए आया काफ़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहा जा रहा है कि अपने उत्तर पर जो है पेंसिल से निशान लगाइए। अपने उत्तर पर जो है पेंसिल से निशान लगाइए। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा सही उत्तर, क्वेश्चन थोड़ा सा पटा है ना, चलिए समझिएगा। अपने उत्तर पर जो है पेंसिल से निशान लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, करण। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने उत्तर पर जो है पेंसिल से निशान लगाइए। दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा जो है यहाँ पे कर्ता ने कर्म को कर्ण से जो होता है ना, उसमें से प्रश्न किया गया, तो क्या हो जाएगा, तो ये किसी को आदेश दिया जा रहा है, तो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर कहा जा रहा है आपका देखिए, कहा जा रहा है कि सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। ये दोस्तों रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, सरकार मुझे नौकरी से नहीं निकालिए, ये किसी के सामने जो है यहाँ पे कहा क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट, अर्थात जो है यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपादान हो जाएगा। ठीक है, आपादान हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं। चलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ संधि समास से जो भी होता है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारा प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। चलिए 18 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में जो है यहाँ पे अर्थ बताइए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से जो है यहाँ पे अर्थ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यहाँ पे जो है संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19, ओ से चाटने से जो है यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है प्यास नहीं बुझती, लोक शक्ति का अर्थ है। ओस चाटने से जो है प्यास नहीं बुझती, लोक शक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएंगे, बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलने पर जो है यहाँ पे तृप्ति नहीं होती, यानी कि कम वस्तु मिलने से जो है तृप्ति नहीं होती, जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। काफ़ी अच्छी बात है। जितने छात्र यहाँ पे वाचिंग कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम को, फटाफट से लाइक कीजिएगा, लाइक काफ़ी कम हुआ है। और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, दबा दीजिएगा और ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर कहा जा रहा है का उच्चारण स्थान क्या है। का उच्चारण स्थान क्या है। इस तरह से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आना ही आना है, का पूछ देगा, या खा का पूछ देगा, या चा का पूछ देगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है का उच्चारण स्थान क्या है। इसका मैं एक ट्रिक भी देने वाला हूँ आगे वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चैनल के साथ है। तो 20 नंबर का जो है का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, खुद से आप लोग निकालिए बोल करके। ठीक है, तो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंठ। चलिए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर कहा जा रहा है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ, चलिए आप लोग सभी स्टूडेंट्स फटाफट से लाइव चैट में दीजिएगा। तो 21 नंबर का, चलिए जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, हैरान हो जाना। अब मान लीजिए कोई कुछ अजब काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे कहते हैं ना कि अरे यार दांतों तले उंगली दबा दिया, तो उसे क्या कहते हैं, हैरान हो जाना, यानी कि जो है अचानक कोई काम को देख लेते हैं तो कैसा हैरानी होता है, उसी को कहा जा रहा है। चलिए मुहावरा है। 22 नंबर कहा जा रहा है दिए गए शब्दों के लिए जो है एक शब्द होगा जिस बच्चे के माता पिता ना हो। कि जिसे आपने पढ़ा होगा 8वां या 7वां में, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही प्रश्न किया गया जिस बच्चे के माता पिता ना हो, तो उसे क्या कर सकते हैं, अनाथ कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न के कहा जा रहा है विकास शब्द का विलोम होगा। कोई प्रगति पर है या कोई विकसित है तो उससे उसका उल्टा क्या कह सकते हैं, मतलब विकास हो रहा है। ठीक है, डेवलप हो रहा है, तो विकास शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 23 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ह्रास, यानी कि कमी। चलिए जिनका विकास हो रहा है उनका नुकसान होगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए उसका उल्टा हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कहा जा रहा है दशानन कौन समास है? बहुब्रीहि समास या द्विगु समास या कर्मधारय समास या आपका तत्पुरुष समास है? तो समास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3-4 प्रश्न समास से रहेंगे। तो बहुब्रीहि समास तो होगा नहीं, चलिए दशानन कौन समास हो जाएगा? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो 24 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 24 का सी अर्थात बहुब्रीहि समास बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए होता क्या है, छात्र कंफ्यूज आते हैं कि आखिर बहुब्रीहि होगा कि तत्पुरुष होगा कि यहाँ पे कर्मधारय होगा। लेकिन देखिए अक्सर जो क्वेश्चन टाइप करता है, जो क्वेश्चन पूछता है, वो आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। कंफ्यूज करने का रीज़न क्या है? ताकि छात्र सही उत्तर को भी गलत कर दे। तो जो छात्र का बहुब्रीहि आ रहा था, इसलिए मैंने पहले बोला कि बहुब्रीहि नहीं होगा। लेकिन जो छात्र जो बहुब्रीहि याद करके बैठे हुए हैं वो कहेंगे कि नहीं सर बहुब्रीहि होगा। तो चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सटीक उत्तर देना है। जो छात्र कंफ्यूज हो गए समझिए उनका उत्तर गलत होना ही होना है। तो 25 नंबर कहाँ से है? कमल नयन। कमल नयन देखिए ये कौन सा समास हो जाएगा? चलिए कमल नयन कौन सा समास हो जाएगा? तो 25 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कर्मधारय। कमल नयन जो हो जाएंगे कर्मधारय हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 26 नंबर कहा जा रहा है गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? चलिए 26 नंबर का काफ़ी इजी प्रश्न आपका जो है बुक से लिया गया है। गिरधर लाल कौन है? उत्तर दीजिएगा आप लोग लाइव चैट में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए उत्तर देख रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मदन का पिता था गिरधर लाल, जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। काफ़ी अच्छी बात है। 27 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है खोखा का क्या नाम है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट सभी स्टूडेंट दीजिए, खोखा का क्या नाम था? तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम था कासू। चलिए जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर सी आया है, काफ़ी अच्छी बात है। ये सब प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? चलिए ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? आप लोग सही सही से उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न में कोई गलती नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए उत्तर दीजिए। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है दारिश क्या है? दारिश क्या है? चलिए आप लोग सभी उत्तर जो है कम दीजिएगा लाइव चैट में। दारिश क्या है? तो देखिए सोने का जो है प्राचीन काल सिक्का। दारिश क्या था? तो सोने का प्राचीन काल सिक्का था। चलिए जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 29 का, चलिए राइट है, सोने का प्राचीन काल सिक्का था दारिश। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन हो जाएंगे? चलिए उत्तर दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। तो 30 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि पूछ देगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सा विद्या है, तो आपको करना क्या है? ललित निबंध। ठीक है, ललित निबंध के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर कहा जा रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में लेखन किया है? तो क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका निबंध। ठीक है, 31 का जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। कन्फ्यूज हो नहीं होना है। जो आपका देखिए ये पहला जो लिखा गया था नाखून क्यों बढ़ते हैं वो है ललित निबंध, लेकिन इन्होंने जो लेखन किया है वो किया है कहानी में। ठीक है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जो है किस साहित्य में लेखन किया है? तो कहानी में ज़्यादातर किया है। तो उत्तर आपको कहानी मारना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 32 नंबर का था नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो नागरी लिपि जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। चलिए नागरी लिपि जो है गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जिनका भी उत्तर ये आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, थोड़ा समय दीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है किस पुस्तक से लिया गया है? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा लाइव चैट में, काफ़ी कम उत्तर आ रहा है। 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारतीय लिपियों की कहानी से जो है लिया गया है नागरी लिपि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि उत्तर भारत की विशेष जो है यहाँ पे स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? आप लोग सही से उत्तर लगाइएगा लाइव चैट में। चलिए उत्तर आना बिल्कुल सही हो गया। चलिए जो छात्र यहाँ पे 34 का डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, आपका हो जाएगा नागर शैली। चलिए उत्तर इज द राइट आंसर डी। 35 नंबर कहा जा रहा है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? चलिए बहादुर शीर्षक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? ये प्रश्न काफ़ी इजी है। चलिए आप लोग सही सही उत्तर लगाइए लाइव चैट में, मैं देख रहा हूँ कितने छात्र सही दे पा रहे हैं। तो 35 नंबर का क्या हो जाएंगे? 35 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अम्रकांत। चलिए अम्रकांत का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है 36 नंबर कहा जा रहा है परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन जो है किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा के द्वारा परंपरा का मूल्यांकन लिखा गया था, जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। काफ़ी अच्छी बात है। चलिए 36 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न के 37 नंबर कहा जा रहा है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, चलिए कहाँ से होता है?
सही सही उत्तर लगाना है, गलती नहीं करना है। चलिए 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जिनका उत्तर आ रहा है, अर्थात साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है 38 नंबर, पंडित ने जो है यहाँ पे बिरजू महाराज के लड़के की डांस तो उसने यहाँ पे सिखाते थे, ठीक है। पंडित जो बिरजू महाराज थे किस लड़के को डांस सिखाते थे, अर्थात जो है नृत्य सिखाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ठीक है। सीताराम बागला को सिखाते थे, ठीक है, सीताराम बागला को। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है 39 नंबर, इनमें कौन जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। चलिए ये प्रश्न आपको कवर करना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो कौन नहीं थी, शिष्या नहीं थी, अर्थात यहाँ पे जो है उनकी क्या होती है, शिष्या नहीं थी। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अनुराधा जो थी इनकी शिष्या नहीं थी, बाकी तीनों जो थी शिष्या थी, अर्थात यहाँ पे शाश्वती थी, उसके बाद जो था दुर्गा था, उसके बाद जो था यहाँ पे दिया गया क्या, रश्मि वाजपेयी, बट यहाँ पे जो था अनुराधा नहीं थी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 40 नंबर कहा जाए ला शत्रुज क्या है, ईसाइयों का मठ था। चलिए ला शत्रुज क्या था, ईसाइयों का मठ था, जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है 41 नंबर, आंद्रे जो है यहाँ पे बेतरांग क्या है, आंद्रे बेतरांग क्या है। ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है, चलिए आप लोग को याद कर लेना, क्योंकि देखिए जो प्रश्न आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, अजूबा लगे कि मैंने पहली बार देखा है, वही प्रश्न आपको जो है ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो आंद्रे बेतरांग क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे कवि हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कहता है कि मोहारा क्या है, ठीक है। मोहारा जो है क्या है, चलिए उत्तर थोड़ा सा लगाइए आप लोग जो है लाइव चैट में, क्या हो जाएगा मोहारा क्या है। तो मोहारा देखिए क्या होता है, तो मोहारा जो है आपका एक नदी है, ठीक है। मोहारा जो है एक नदी है, जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। मोहारा क्या है, तो सर जी नदी हो जाएगा। चलिए एकदम जो मेहनत करेंगे कामयाबी उनके कदम चूमेगी। चलिए मेहनत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मोहारा क्या है, तो नदी हो जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अभी तक लाइक काफ़ी कम आया, देखिए अभी भी देख रहे हैं लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए एक लाइक आपके लिए हमारा मोटिवेशन होता है, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करके वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे। लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, ताकि छात्रों के पास जो है हमारा मेहनत का फल जो है सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, ताकि छात्र जो पढ़ाई करे। क्वेश्चन नंबर 43 का जरा, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। अब ये डायरेक्टली प्रश्न किताब से पूछा गया, कहानीकार का नाम बताया नहीं गया है, इसलिए छात्र कंफ्यूज हो जाएंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संतु। चलिए आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है मछली वाला जो कहानी था, जो मछली लेकर के भाग रहा था संतु, वही प्रश्न जो है पूछा गया, ठीक है। चलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग को पता चल गया होगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, सॉरी हाँ चलिए बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो था बिहार के डुमरांव में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है रसूलन बाई कौन थी, रसूलन बाई जो थी कौन थी। तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है गायिका थी, ठीक है। रसूलन बाई कौन थी, गायिका थी। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है भारतीय संस्कृति किसके प्रतीक है। भारतीय संस्कृति जो है किसके प्रतीक हो जाएगा, तो 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अर्थात ये जो हो जाएगा आपका विविधता की प्रतीक हो जाएंगे। सॉरी ऑप्शन नंबर डी है ना, चलिए नहीं, ऑप्शन नंबर डी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, जिनका भी उत्तर 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल गर्दा गर्दा कर दीजिए। 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शरीर बुद्धि और जो है यहाँ पे आत्मा के विकास में। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है 48 नंबर, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए 1539 में जो है गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न लिख लीजिएगा, यदि पूछ दिया गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको करना क्या है, नाना काना साहब में मार देना है। चलिए 49 नंबर कहता है कौन सी कृति रस जो है यहाँ पे रसखान की नहीं है। तो भैया आप लोग को बताना पड़ेगा। चलिए गुरु जी क्या हो जाएगा, तो कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रेम फुलवारी जो है इनकी कृति नहीं है। आखिरी प्रश्न, उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। जो छात्र चाहते हैं पीडीएफ को लेना चाहिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। 50 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं उनको दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 50 का, उन्हें कहते हैं धनानंद था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धनानंद। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
तो चलिए फिलहाल हमने आज का इस वीडियो में आर्या पार सीरीज में हिंदी का दूसरा वीडियो में देखा 50 अति महत्वपूर्ण वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और जो छात्र पहले क्लास को छोड़ चुके हैं, पहले क्लास को जाकर के देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है आर्या पार सीरीज हिंदी वायरल क्वेश्चन 2022 से, उसमें आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे कैटेगरी बना दिया गया प्ले लिस्ट के थ्रू। तो हिंदी का यह दूसरा वीडियो था, 50 प्रश्न, इसमें 50 प्रश्न पहले वाले क्लास में जाकर के 100 प्रश्न रट लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बाकी रही बात सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्ट का वीडियो जल्द ही आएगा, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देते हैं। तो वीडियो को लाइक करके सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।